नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही कि किस तरह बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो शराबबंदी कानून को बिहार में सफल नहीं मानते हैं। उनका ये कहना है कि अब इस कानून को बिहार से हटा देना चाहिए। ऐसे में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो या हम विपक्ष की उन तमाम पार्टियों की बात कर ले तो उनका भी यही कहना है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून अभी तक असफल है और इसको असफल बनाने का सिर्फ जिम्मा है नीतीश कुमार ने लिया है, लेकिन वो सफल बन नहीं पा रहा है। ऐसे में जब एक साथ बिहार में सरकार है एनडीए की, वैसे में लगातार जब बीजेपी की तरफ से इस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है। आपको बता दें कि हाल ही में बेगूसराय के विधायक जो कि बीजेपी के विधायक है कुंदन सिंह ने उन्होंने शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले तो सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। मेरा मानना है कि निश्चित रूप से शराबबंदी के ऊपर एक बार समीक्षा होनी चाहिए। कई सारी चीज़ें निकल के समाज के बीच में आ रहा है। मैंने देखा कि अभी एक शादी हो रही थी और दुल्हन के कमरे में पुलिस पहुंच जाती है। यह सामाजिक दृष्टिकोण से कहीं से भी असही नहीं और प्रशासन पूरा का पूरा शराबबंदी पर लगा हुआ है। बाकी जो क्राइम हो रहे हैं, गैर कानूनी काम हो रहे हैं, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसके कारण से मर्डर की संख्या में वृद्धि हो गई है और भी कई चीज़ें हो रही हैं। और मेरा मानना है कि शराबबंदी कानून के चलते एक पूरी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है। जब मैं देखता हूँ 11वां 12वां जो मैं सुनता हूँ अखबार में पढ़ता हूँ, क्लास के बच्चे 11वें 12वें क्लास के बच्चे करियर बने हुए हैं, उनके किताब के बैग में दारू होम डिलीवरी किया जा रहा है तो बहुत दुख होता है। यह पीढ़ी हमारे समाज को कहाँ लेके जाएगा। और उससे भी बड़ी चिंता यह है कि जो लोग इस गैर कानूनी धंधे में लगे हुए हैं, गलत रूप से धन कमा रहे हैं, वही सब लोग अभी जो पंचायत चुनाव चल रहा है उसमें भागीदारी भी ले रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं। ऐसे लोग अगर चुनाव जीत के आते हैं फिर समाज का क्या होगा, यह सभी लोग सोच सकते हैं, यह सभी लोग समझ सकते हैं। एक अलग तरह का गैर कानूनी धंधा पनप गया है पूरे समाज में। नौजवान सब क्राइम की ओर अग्रसित होते जा रहे हैं, क्रिमिनल बनते जा रहे हैं। इसको रोकना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे नौजवान, जो मैंने अखबार में पढ़ा है काफ़ी दिनों से कि ड्रग्स का प्रचलन भी बढ़ते जा रहा है। अब समझिए हमारे नौजवान पीढ़ी का हाल क्या होगा अगर जिस समाज में ड्रग्स घुस जाए, क्या हाल होता है। यह छुपा नहीं हुआ, कई उदाहरण इस देश में मिल जाएंगे आपको। तो मेरा मानना है निश्चित रूप से इस पर समीक्षा होनी चाहिए। तो ये थे बेगूसराय के विधायक बीजेपी से, जिनका कहना ये है कि बिहार के अलावा जो है ऐसे कई अन्य राज्य हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहां पर शराबबंदी कानून लागू नहीं है, फिर भी सुचारू रूप से जो है वहां इस तरह के शराब से जुड़ी खबरें नहीं आती हैं। इससे आर्थिक मजबूती मिलती है राज्य को। तो बिहार सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ से शराबबंदी कानून जो है वो हटा देना चाहिए, क्योंकि इसमें वो नौजवान भी फंस रहे हैं जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र में। ऐसे में राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इसी तरह का बयान कुछ दिया था जब उनसे यह पूछा गया था कि किसी दुल्हन के कमरे में बिना महिला सिपाही के जाना ये किस तरह के कानून है। तब उन्होंने कहा था कि बिहार से शराबबंदी को हटा देना चाहिए। तो सबसे पहले सुनिए कि आपने लालू प्रसाद यादव ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। शराबबंदी के नाम पे महिला के रूम तक में पुलिस जा रही है अब बिना परमिशन के। यही हो रहा नीतीश के राज में। शराबबंदी एकदम बिल्कुल रुका नहीं बिहार में, मौत भी नहीं रुक रहा है। जहरीला शराब पी पी के लोग उलट रहे हैं। पुलिस प्रशासन वगैरह सब फेल है। जब शराबबंदी की बात हुई थी तो नीतीश कुमार जी को मैंने कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, लागू कैसे करोगे। एक तरफ बंगाल है खुला है, दूसरी तरफ फिर उत्तर प्रदेश है, उत्तर में नेपाल है,
और दक्षिण में छोटा नागपुर रांची। तो चारों ओर के टापू में तो हम लोग हैं, तो सब जगह से स्मगलिंग होगा शराब, तो रेवेन्यू भी गया, लोगों का मौत भी गया और होम डिलीवरी हो रहा है शराब। अब आप बता रहे हो कि होटल में लड़की महिला झड़ी है, उसके रूम में चला गया, ये सब बिना सूचना के, बिना कोई खबर किया होगा, कुछ मिसलीड किया होगा उन लोगों को, अब पहुंच गया। ये परहेज करना चाहिए इन चीज़ों से। तो शराबबंदी तो फेल हो गया सब। सर एमएलसी चुनाव में दूसरा बात सुनो, दूसरी तरफ हमने कहा था ताड़ी पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। ताड़ी तो नीतीश कुमार ने कहा था कि हम बाहर से मंगा रहे हैं लोगों को, ताड़ी का नीरा बनाएंगे, नीरा, जिससे चौधरी लोगों को फायदा होगा। कहाँ गया इनका नीरा और कहाँ गया इनका प्रयोग, वो भी फेल हो गया। तार पर चढ़ा हुआ चौधरी पासी ताड़ी उतारने के लिए, अब पुलिस पहुंचते वो पूरे से गिर जाता है डर के मारे। ये हाल है बिहार का, ये हाल है बिहार का। क्या लगता है शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए बिहार में सर? अब खत्म करे न करे वो जाने, हम तो खत्म करने के लिए हम लोग बोले थे कि समाप्त करो ऑनेस्टली, सोच विचार के। फेल तो हो गया। वो कह रहे कि जब लागू हुआ था उस समय आप लोग भी साथ में थे। हाँ बोल तो रहे हैं, बताए ना कि आए बंद करके, वो तो हमसे पूछने, तो हमारी पार्टी सब लोग थे ही, लेकिन ये जहरीला शराब पिलाने के लिए, होम डिलीवरी के लिए, स्मगलिंग के लिए सब फेल है। ये सब एमएलसी चुनाव में चिराग और तेजस्वी एक साथ आएंगे, जो खबर चल रही है वो, तो इसमें क्या गलत हो गया? आप चाहते हैं कि चिराग पासवान साथ आए आप? हाँ, एमएलसी मैंने लोकल बॉडी का भी है, ये लोकल बॉडी का है, पंचायत और ये सब जीत के आएंगे ना लोग, तो वो लोगों में जो खड़ा होगा उसमें उसको एमएलसी। ठीक, चिराग और तेजस्वी एक साथ रहेंगे, गठबंधन होगा चिराग पासवान सबके साथ होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी है, सब पार्टी है, हम सब इकट्ठे हैं। तो कांग्रेस भी, लेकिन कांग्रेस तो सर उपचुनाव में आप लोग अलग लड़ी है। नहीं, इनको कहने से नहीं, हम लोग लड़े हैं, सब एक साथ हैं। कांग्रेस भी एक साथ। तो ये थे लालू प्रसाद यादव, जिनका ये कहना है कि बिहार से शराबबंदी कानून हटा देना चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी और राजद जो है इस मुद्दे पर एक साथ खड़ी नजर आ रही है? क्या आने वाले दिनों में ये एक साथ जुड़कर जो है सरकार को घेरने का काम करेगी? आपको क्या लगता है? आप भी हमें अपने कमेंट के जरिए राय दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।